दक्षता के लिए अखिल भारतीय प्रधान आदरणीय श्री देशराज जी से अनुरोध करूंगा कि दक्षता का मार्गदर्शन देंगे। श्री देशराज जी। आइए, मेरा भी मन कर गया 2 आसन आपके साथ करने और कराने का। एक एक आसन पर 2-2 जने आ जाइए, नजदीक थोड़ा, पीछे वाले नजदीक आ जाइए। माताएं इधर से उठ करके इधर के आसनों पर आ जाएंगी। एक आसन पर 2 जने, एक आगे के हिस्से में, एक पीछे के हिस्से में। जल्दी से पीछे वाले भी उठ के आ जाइए। सर अपना आसन छोड़ दीजिए, आ जाइए आ जाइए। देखो मैं दिल्ली से चल के आ गया, वहां से यहाँ तक तो आ जाओ। आइए, आ जाओ, ये माताएं जो बैठी हैं आ जाओ, पास में आओगे कुछ सीखोगे। आप सीखने के लिए तो आए हो। एक आसन पर 3 जने नहीं बैठेंगे, 2 जने बैठेंगे और पंक्तिबद्ध बैठेंगे, क्योंकि मुझे आसन करवाना है आपसे। वो आसन चुनूंगा जो एक आसन पर 2 जने कर सकते हैं। 2 जने एक आसन पर बैठेंगे, पंक्तिबद्ध बैठेंगे, 3 जने नहीं बैठेंगे, वरना फिर जगह नहीं मिलेगी आपको आसन करने के लिए, और वापस आपको आसन पर लौटाना होगा तो लौटाऊंगा, नहीं तो नहीं। आपने आज शुरू में वृक्ष आसन किया और उस समय मैं आ चुका था, तो उस आसन को दोहराएंगे। आसन को करने की तकनीक हमें आनी चाहिए। आसन की पूर्ण स्थिति में ठहरना आना चाहिए। शारीरिक संतुलन मेरा बनना चाहिए। कुछ आसन संतुलन आसन कहलाते हैं, जिनमें वृक्ष आसन एक है और बड़ी उच्च कोटि का है। बड़ी उम्र में आपने देखा होगा कईयों को पार्किंसंस की प्रॉब्लम हो जाती है। मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर्स की न्यूनता आने के कारण हमारा शरीर के अंगों पर संतुलन कम होने लगता है। आपने कईयों को देखा हो 50-60 साल की उम्र के बाद उनके हाथों में कंपन शुरू हो जाती है, या जब हम चलते हैं या बैठे हुए हैं और खड़े होते हैं कुछ देर के लिए वो अपना शारीरिक संतुलन नहीं बना पाते। वृक्ष आसन का अभ्यास जिसका जितना पक्का होगा, आप सच मानिए कि वो ऐसे दोषों से बचा रहेगा और उसकी कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छी होगी। जैसे यही आसन अगर युवा पीढ़ी के बच्चों को किशोर अवस्था में करवाया जाए, जो स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग बच्चे हैं हमारे, तो उनका पढ़ाई में दिमाग बड़ा तेज होगा, क्योंकि मस्तिष्क से संबंधित ये आसन कहलाता है वृक्ष आसन। इसमें हम जैसे पहले बाईं टांग से मैं करके दिखाऊंगा, दाईं टांग को हम मोड़ते हैं। शुरू में भले ही आप इसको थोड़ा नीचे रख लें, लेकिन वास्तव में आसन तभी कहलाता है जब इसकी एड़ी बिल्कुल जंघा मूल के साथ टच कर जाए। पश्चात धीरे धीरे अगर आपका संतुलन नहीं बनता तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर ये लगाया और दीवार से थोड़ा इतनी दूरी पर खड़ा हो जाए, दीवार से केवल इतनी दूरी पर खड़ा हो जाए कि आपकी एक भुजा की एक उंगली दीवार के साथ टच कर जाए संतुलन बनाने के लिए। फिर उसके बाद आप घर में जब आप इसको सीखें तो आपने क्या करना है, आपने प्रणाम आसन होता है, एक पाद प्रणाम आसन, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। बस आपने हाथ जोड़ करके यहां खड़ा होना है। इसमें संतुलन थोड़ा जल्दी बनेगा। जैसे ये संतुलन बन जाए फिर आपको साइड से भुजाओं को लेकर के जाना है और यहां पर ला करके इसको संतुलन को बनाना है। ये एड़ी एकदम जंघा मूल में रहेगी। जितनी देर आप रुकना चाहें उतनी देर आप रुक सकते हैं रास्ते में। धीरे 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 धीरे। ये समझ में आया? देख लो ये तालियां, मेरे भी मन है बजाने का आपके लिए। खड़े हो जाओ, आपको अपने आसन पर जाने की जरूरत नहीं, जहां खड़े हैं वहीं करेंगे। जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। और इसमें एक खास बात मैंने जो नहीं बताई, जब आप ये आसन करें इसको आंख बंद करके नहीं करना। हम कई बार कहते हैं आंखें बंद करके आसन करने चाहिए। कुछ आसन ऐसे हैं जिनमें आंखें खोलना भी जरूरी है। आंख खोल करके लगभग 20 फुट की दूरी पर आपको कोई भी बिंदु, पेड़ का पत्ता, कोई फूल, दीवार पर निशान, कोई भी चीज आंख की ऊंचाई पर, जितनी ऊंची हमारी आंख बनती है लगभग
5 फुट, 5.25 फुट। आप वहां पर अपने दृष्टि को टिका करके कंसंट्रेट कीजिए, फिर आप देखेंगे कि आपका ये आसन बहुत सुंदर लगेगा। चलिए, दाएं टांग को मोड़ते हुए एड़ी को बाईं जंघा मूल पे लगा दें, तलवा जंघा के साथ सट जाए। दोनों भुजाओं को बगल से श्वास भरते हुए, मेरी आवाज के साथ चलना है, धीरे धीरे ऊपर लेकर आए और प्रणाम मुद्रा में, नमस्कार की मुद्रा में दोनों हथेलियों को मिला दें। आंखें खोल करके सामने की ओर किसी एक बिंदु पर एकाग्र करें और रुकें। शिक्षक की आवाज में भी दम होना चाहिए जो करवाने लग रहा है, तब आनंद आता है आसन करने और कराने का। बहुत धीरे धीरे दोनों भुजाओं को बगल से लेते हुए और श्वास निकालते हुए वापस आए। अभी भी हिलडुल ज्यादा है, मैं ये देख रहा हूं कि साधना में कमी है। बाईं टांग को मोड़ते हुए एड़ी को दाईं जंघा मूल पर टिका दें, तलवा पूरा जंघा के साथ सट जाए। दोनों भुजाओं को श्वास भरते हुए बगल से ऊपर की ओर लेकर आए। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर के शरीर को ऊपर खींच किसी एक बिंदु पर दृष्टि को टिका दें, एकाग्र कर दें। रुकें इस स्थिति में, संतुलन बनाएं। देखिए आपका पहले से बड़ी आसन होगा ये। खींचिए भुजाओं को ऊपर की ओर, श्वास निकालते हुए भुजाओं को बगल से वापस लाते हुए सामान्य स्थिति में लौटें। बैठ जाइए। कभी कभी जैसे आज रविवार का दिन है, आप केंद्रों में एक दिन ऐसा लगा लीजिए 15 दिन में या एक हफ्ते में, जिसमें 15 मिनट केवल 20 मिनट क्लास का टाइम बढ़ा दीजिए, लेकिन पूर्व सूचना के साथ। मतलब आपने पहले बता दिया भाई इस संडे को क्लास 1 घंटा 20 मिनट की होगी, आपके पास 20 मिनट ज्यादा मिल गए, और 2 आसन 2 प्राणायाम कम कर दीजिए। उस दिन आसन आप 8 करते हैं, आप 4 कर दीजिए, और 1 घंटा 20 मिनट तक केवल वही 4 आसन और 2 प्राणायाम के ऊपर उस दिन आप अपने टाइम को इन्वेस्ट कीजिए। शिक्षक की ड्यूटी बनती है, क्षेत्रीय अधिकारी की ड्यूटी बनती है, जिलाधिकारी की ड्यूटी बनती है कि एक एक आसन को साधकों को उसकी बारीकी बतलाना, और सिर्फ बतलाना नहीं, करके दिखाना। मैं दूसरे की कमी बड़ी जल्दी पकड़ता हूं, लेकिन जब तक मैं खुद अधिकारी होने के नाते अपना डेमो नहीं देता तो मैं अधिकारी बनने लायक नहीं। ये भाषा समझ में आ रही है? थोड़ी सख्त है, लेकिन सच्चाई पर आधारित है। अगर मैं ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हूं और मेरी अपनी साधना नहीं है तो मैं आपको क्या मार्गदर्शन करूंगा, आप बताइए। आओ अब हम एक आसन करते हैं। आज आपने आसन किया था सिंह गर्जना आसन। पहले इसको हम सिंह गर्जना आसन कहते थे, सिंह आसन कहते थे, अब इसका नाम बदल दिया। क्या बदल हो गया? सिंह गर्जना आसन का मतलब शेर की तरह धाड़ना नहीं है। नाम के पीछे पड़ जाते हैं। आसन का नाम केवल किसी पशु, जानवर, पक्षी, पेड़ इत्यादि के आकृति को लेना है। यहां पर जब सिंह शेर बैठता है और वो गर्जना की स्थिति बनाता है, वह स्थिति आपको लेनी है शारीरिक की, लेकिन उसकी तरह धारणा नहीं है। आंखों को फाड़ लें, शेर की तरह दहाड़ें, ये सब गलत है। यह आसन सांभवी मुद्रा में करते हैं, हम पहले अगोचरी मुद्रा में किया करते थे। कितनों को इसकी जानकारी है? हाथ खड़ा करें। ये देखिए 5% के हाथ उठे। पहले हम किस में करते थे बोलो? अगोचरी मुद्रा में। दृष्टि कहां बोलते थे? नासिका। अब कहां बोलते हैं? बाहों के मध्य। कौन सी मुद्रा लग जाएगी? शांभवी मुद्रा। एक बार आप इसका डेमो देखेंगे। हाँ भाई, माइक।
ये देखिए, घुटनों में जितना गैप बना सकते हैं आप बनाएं। दोनों हथेलियों को अगर मैं जंघाओं के मध्य, पहले आपको करना नहीं है, सुनिए, सिर्फ उंगलियां रखूंगा तो मेरी स्थिति यही रहेगी जो है। लेकिन जब मैं पूरी हथेली रखूंगा तो मेरा ये हिस्सा हल्का सा स्लांटिंग हो जाएगा, पहली बात। दूसरी, जीवा को पूरा बाहर निकालना है। दोनों आपको बस फोटो हो गई, थोड़ा साइड पे हो जाओ, मैंने उस समय अपने साधकों की चिंता है। हाँ हाँ, मेरे साधकों का मूल्य ज्यादा है। दोनों हथेलियों को जंघाओं के मध्य आसन पर इस प्रकार रखें कि उंगलियों का रुख अंदर की ओर हो। आंखें खोलें, जीवा को अधिक से अधिक बाहर निकालें। दोनों बाहों के मध्य भ्रिकुटी पर देखें। गहरा लंबा श्वास भरें। मधुर लंबी लयबद्ध वाइब्रेशन के साथ ध्वनि बाहर निकालें। तीन बार दोहराना है। आवृत्ति पूरी करते हुए वज्रासन में पूर्व स्थिति में वापस लौटें। गले की दाईं ओर ऊपर से नीचे, बाईं ओर ऊपर से नीचे और मध्य भाग की मालिश करते हुए जो गले में जूस है उसे निगल लें। आनंद आया? आपसे ज्यादा मुझे आया, क्योंकि पहले आप गलत कर रहे थे, आप ठीक कर रहे हो। तो इसका मतलब यह हुआ, आप जरूर ये देख रहे थे कि देशराज जी आज हमारी गलती पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे। अब मेरी परीक्षा ले रहे थे, पर मैं भी सफल हो गया अपनी परीक्षा में, नहीं? आओ चलिए, आज आपको साधना में कितना आनंद आया वो आप 2 मिनट तक हंस करके प्रदर्शित करेंगे। जिसका मुंह सूजा रहा, चेहरे पर प्राकृतिक मुस्कान नहीं आई और एक बोतल खून नहीं चढ़ा, वो क्या हंसा? आप बताओ। बिना पैसे की ये खुराक आप सच मानो, आपके मस्तिष्क में पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड का बहुत बड़ा इलाज है। एंडोर्फिन और डोपामाइन जैसे ऐसे सुंदर हार्मोन भीतर बनते हैं जो हमारी मूड को, हमारे मन स्थिति को बहुत अच्छा बनाते हैं। और जिसका मन अच्छा हो उसका सब कुछ अच्छा है कि नहीं? आइए, और मेरे साथ हाथ ऊपर जाएंगे, मेरे साथ हाथ ऊपर नीचे आएंगे, ठीक है? देखता हूं आज आप में कितना दम है। आपका और मेरा कंपटीशन चलेगा। जब तक अगर जो टाइम से पहले रुक गया भी, आसपास में बगल में भी देखते रहना, मुझे बताना कौन रुका, फिर मैं पूछूंगा उसकी परेशानी है क्या, है ना? हो जाए शुरू। शुरू।
बताओ, मेरठ के किसी दुकान पर ये खुराक खरीद लाओगे पैसे देके? कोई डॉक्टर दे देगा किसी अस्पताल में? तो बस ये है भारतीय योग संस्थान की ताकत, जो फ्री में सुबह इन योग मंदिरों में मिलती है। चलिए आगे, क्योंकि आपका समयबद्ध कार्यक्रम है।